दोस्तों, ये संसार एक कर्म भूमि है। कर्म भूमि, हमको कर्म करना है, लेकिन जैसा हम कर्म करेंगे ना, उसी तरह का हमको भुगतान भी करना पड़ेगा। जिस तरह का कर्म हमारे अच्छे हैं अच्छा, बुरा है बुरा, उस तरह का हमको भुगतान भी करना पड़ेगा सर। इसलिए जीवन में सर जिस तरह का कर्म होगा, कर्म सबसे महान होता है सर। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। जब श्री कृष्ण भगवान कंस को मारने के बाद वो कारागृह में गए, तो माता देवकी से और पिता वसुदेव को वहाँ से छुड़ाया सर। कारागृह से उन्होंने माता देवकी और वसुदेव जी को छुड़ाया, पिता वसुदेव जी को छुड़ाया। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास इतनी असीम शक्ति है, फिर तुमने हमको 14 साल तक कंस के मारने और यहाँ से हमको छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों कराई? 14 साल क्यों हमको प्रतीक्षा कराई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता जी क्षमा करिए, आप भी मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास भेजा था, 14 साल के लिए वनवास भेजा था। माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई। फिर पूछा, बेटा कृष्ण कैसे संभव है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कृष्ण भगवान ने कहा, माता आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ याद नहीं है, परंतु आप उस समय कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने ज़्यादा आश्चर्यचकित को पूछा, तो महारानी कौशल्या कौन है? देवकी ने पूछा, महारानी कौशल्या कौन है? फिर श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में यशोदा बन के आई हुई हैं। 14 साल तक जिन्होंने पिछले जीवन में माँ के प्यार के लिए वंचित रहना पड़ा, उनको अभी मिला है माँ का प्यार। इस जन्म में उनको माँ का प्यार मिला, यशोदा को। सर, प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी अपने कर्मों का फल ही भोगना पड़ा। जो जैसा करता है सर, उससे कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। अहंकार में अगर प्रवेश कर गया आदमी, इसलिए अहंकार में आदमी को प्रवेश नहीं करना चाहिए, अपने शरीर में अहंकार नहीं लाना चाहिए। मनुष्यता की झोपड़ी में जाने से संकोच नहीं करना चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए सर। इसलिए सर भुगतान तो करना पड़ता है हमारे। अगला जन्म क्यों न हो, देर हो अंधेर हो, लेकिन हमें भुगतना पड़ता है सर। क्योंकि सर ये संसार कर्म भूमि है, ये संसार कर्म भूमि है। जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा होना है, लिखा रहता है, होकर ही रहता है। जो भाग्य में लिखा है होकर ही रहेगा। कितना भी आप कोशिश करिए, जो भाग्य में लिखा है होकर रहेगा। इस संसार में सर किसी का कोई मित्र न कोई शत्रु है। सब अपने कर्मों से मित्र और शत्रु बनाते हैं। कोई किसी का मित्र और शत्रु नहीं है, सब अपने कर्मों से मित्र और शत्रु बनाते हैं सर। इसलिए कर्म सबसे उपयोगी है। कर्म करिए सर, कर्म जितना अच्छा करेंगे उसका भुगतान भी उस तरह को आपको ज़िंदगी में करना पड़ेगा। इसलिए कर्म पर प्रधानता दीजिए, अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म कर्म करिए, जिससे आपको अच्छी से अच्छी आपको उस तरह का रिटर्न भी मिले सर। धन्यवाद।